उत्तराखंड के सभी साथियों को, बहनों, भाइयों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। सबको मेरा प्रणाम। साथियों, मैं आज आपके बीच में आना चाहता था। मेरा बहुत ज़्यादा मन था। बहुत दिनों से मैं उत्तराखंड आने का प्लान बना रहा था, लेकिन कोरोना नाम की ये जो आपदा पूरी दुनिया में आई है और अभी देश भर में सेकेंड वेव चल रही है, उत्तराखंड में भी आप लोग इससे संघर्ष कर रहे हैं। इस वजह से मैं आप लोगों के बीच में स्वयं नहीं आ पाया और आज आपके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बातचीत कर रहा हूँ। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जैसे ही कोरोना थोड़ा कम होगा मैं आपके बीच में ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, आज से 20 साल पहले देवभूमि में उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। लोगों ने बहुत संघर्ष किया। कुमाऊं और गढ़वाल के लोगों ने मिलकर संघर्ष किया। युवाओं ने, महिलाओं ने, कितने ही लोगों ने कुर्बानियां दी। कितने युवाओं ने अपने भविष्य दांव पे लगा दिए, पूरी की पूरी जिंदगी दांव पे लगा दी, अपने करियर खराब कर दिए। लोगों का सपना था कि अपना राज्य होगा, उत्तराखंड राज्य होगा, जिसमें अच्छे स्कूल होंगे, सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, सबको रोजगार मिलेंगे, अच्छे अस्पताल होंगे, बीमार को इलाज मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, अच्छी सड़कें होंगी, बिजली होगी, पानी होगा। लोगों को उम्मीद थी कि अलग राज्य बनेगा तो सबको रोजगार मिलेगा, युवाओं का पलायन रुकेगा, उत्तराखंड के घर घर में खुशहाली आएगी। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उत्तराखंड के गांव खुशहाल हैं? क्या उत्तराखंड के शहर खुशहाल हैं? क्या आप सब खुशहाल हैं? आखिर इन 20 वर्षों में आपको क्या मिला? आज गर्भवती महिला की इलाज न मिलने से रास्ते में ही मौत हो जाती है। सरकारी स्कूलों की हालत खस्ता है। उत्तराखंड की सरकारों ने 3,500 से ज़्यादा सरकारी स्कूलों पे ताले लगा दिए हैं। बेरोजगारी में उत्तराखंड देश में पहले नंबर पे है। पलायन की मार ने उत्तराखंड के गांवों को वीरान कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसी दिन के लिए उत्तराखंड के शहीदों ने बलिदान दिया था? इस सब का जिम्मेदार कौन है? जैसे ही उत्तराखंड राज्य बना आज से 20 साल पहले, इन पार्टियों ने और नेताओं ने तुरंत उत्तराखंड की सत्ता पे कब्जा कर लिया। पिछले 20 साल का उत्तराखंड का इतिहास इन पार्टियों और नेताओं की लूट का इतिहास है। दोनों पार्टियों ने खूब अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर रखी है। एक बार तुम राज करो, एक बार हम राज करेंगे। एक बार तुम लूटो, एक बार हम लूटेंगे। एक बार तुम मजे करो, एक बार हम मजे करेंगे। भ्रष्टाचार में दोनों पार्टियों में कंपटीशन है। दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं के स्टिंग आ चुके हैं, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। जाहिर सी बात है, चाहे किसी की सरकार बन जाए, दोनों एक दूसरे की जांच नहीं करते। कोई जेल नहीं जाता, किसी को सजा नहीं होती। ये भी लूट रहे हैं, वो भी लूट रहे हैं। ये उनकी जांच नहीं कराते, वो इनकी जांच नहीं कराते। सब मजे कर रहे हैं। जनता दुखी है। आज से 4 साल पहले उत्तराखंड वासियों ने बीजेपी को वोट देकर उनकी सरकार बनाई थी। बीजेपी ने एक व्यक्ति को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बना दिया। 4 साल उन्होंने उत्तराखंड पे राज किया और 4 साल के बाद अचानक अब बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। बीजेपी कहती है हमारा मुख्यमंत्री बेकार था, हमारा मुख्यमंत्री निकम्मा था, काम नहीं करता था, या जो भी काम करता था गलत काम करता था। अब बीजेपी ने एक नया मुख्यमंत्री बनाया है। इन नए सीएम ने आते ही पुराने सीएम द्वारा किए गए कामों को एक एक करके पलटना चालू कर दिया। मतलब ये क्या है? इन्होंने देवभूमि को
मजाक समझ रखा है, इन्होंने जनता को मजाक समझ रखा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब ये सब नहीं चलेगा, अब ये सब बंद होगा। कहते हैं कि पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी पहाड़ों के काम नहीं आते, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस कहावत को गलत साबित करेंगे। अब पहाड़ों का पानी और पहाड़ों की जवानी दोनों पहाड़ों के काम आया करेंगी। आज से इस बदलाव का सिलसिला चालू होता है। कहते हैं कि उत्तराखंड के हर गांव के हर घर का कोई ना कोई आदमी दिल्ली में जरूर रहता है। आप फोन उठाइए और उनसे पूछिए कि दिल्ली में सब कुछ कैसा चल रहा है, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल कैसे हैं। 70 साल में जो काम कांग्रेस और बीजेपी नहीं कर पाए, वो काम हमने दिल्ली में 5 साल में करके दिखा दिया। आज दिल्ली में शानदार सरकारी स्कूल हैं, शानदार सरकारी अस्पताल हैं। दिल्ली में बिजली फ्री है, 24 घंटे है, पानी फ्री है, महिलाओं की बस यात्रा फ्री है। आज पूरा देश दिल्ली मॉडल की बात कर रहा है। मैं उत्तराखंड को भी विकास का एक नया मॉडल बनाना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड का भी विकास का एक नया मॉडल बनाना चाहता हूं। देवभूमि की मिट्टी को दुनिया के माथे का चंदन बनाएंगे, इसका पूरा प्लान हमने तैयार कर लिया। इसको रूप देने के लिए आज से आम आदमी पार्टी मिशन उत्तराखंड नवनिर्माण शुरू कर रही है। उत्तराखंड के नवनिर्माण की इस उम्मीद को पूरा करने के लिए आज देवभूमि पुत्र कर्नल अजय कोटियाल आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कर्नल साहब ने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी। केदारनाथ में आई आपदा के बाद तहस नहस हुए केदारपुरी को फिर से संवारने के लिए इन्होंने दिन रात मेहनत की। कर्नल अजय कोटियाल उत्तराखंड के युवाओं को फौज में भर्ती होने की मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक हजारों युवाओं को फौज में भर्ती करवा चुके हैं। एवरेस्ट की चोटी पे तिरंगा लहराना हो या कारगिल में देश के दुश्मनों के साथ लड़ना हो, कर्नल साहब जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। कुछ लोग उन्हें भोले का फौजी कहते हैं। आज मैं इस भोले के फौजी का आम आदमी पार्टी में तहे दिल से स्वागत करता हूं। कर्नल कोटियाल और आपके साथ मिलके देवभूमि का नवनिर्माण करेंगे। अब यहाँ के युवाओं को अपना घर और अपने माँ बाप को छोड़ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अब गांव कभी नहीं उजड़ेंगे। आखिर क्या कुछ नहीं है देवभूमि में? पर्यटन है, तीर्थाटन है, जल संपदा है, वन संपदा है, सब कुछ तो प्रकृति ने दिया है देवभूमि को। जिस तरह दिल्ली को आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त कराया, उसी तरह सिर्फ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड को भाजपा और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकती है। अपनी ईमानदारी से हमने दिल्ली को बदला, ईमानदारी से ही अब हम उत्तराखंड को भी बदलेंगे। उत्तराखंड का नवनिर्माण हम सब मिलके करेंगे। आज मैं उत्तराखंड की आम जनता से, युवाओं से, बुजुर्गों से, सभी माताओं बहनों से गुजारिश करता हूं कि 20 साल के कांग्रेस और भाजपा के कुशासन को खत्म करने और उत्तराखंड के नवनिर्माण में हमारा साथ दें। दिल्ली देश की प्रशासनिक राजधानी है, उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड की जय, भारत माता की जय। नमस्कार। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी माननीय अरविंद केजरीवाल जी का। आपने वर्चुअल भाषण सुना। अब मैं एक और औपचारिकता के लिए अपने प्रदेश प्रभारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वो उम्मीद का दिया
उत्तराखंड नव निर्माण के लिए